सबसे श्रेष्ठ मूल्य सत्य है। सत्य केवल बोलने का गुण नहीं बल्कि जीने का तरीका है। निरंकारी दर्शन हमें यही सिखाता है कि सत्य वह है जो समय, परिस्थिति और युग के हर मोड़ पर अडिग रहे। जैसे विश्वास जन्म लेता है, आत्मबल मजबूत होता है, मनुष्य ईश्वर के निकट पहुँचता है और समाज में न्याय और समानता स्थापित होती है। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य रखता है वही सफल और संतुष्ट होता है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थिति में भी संयमित रहना और आशा बनाए रखना। साथ संगत जी, एक किसान की फसल वर्षा न होने से कई बार खराब हो गई। गांव के लोग उसे खेती छोड़ने की सलाह देने लगे, लेकिन किसान ने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, यदि बीज बोना छोड़ दूंगा तो कभी अनाज नहीं मिलेगा। बेहतर है कि हर बार बोऊं और धैर्य रखूं। कुछ वर्षों बाद उसके खेत में सबसे अच्छी फसल हुई और पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। सत्य हमेशा ही मार्ग दिखाता है, धैर्य उसे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। सत्य बिना धैर्य अधूरा है और धैर्य बिना सत्य दिशाहीन है। साथ संगत जी, सत्य की राह कठिन है परंतु यही ईश्वर तक ले जाती है। धैर्य रखने वाला मनुष्य कभी हारता नहीं। झूठ तिनके के समान है, सत्य पर्वत के समान है। सत्य और धैर्य ही जीवन के दो पंख है। सत्य का दीप जलाए रखना, धैर्य का मार्ग अपनाए रखना। आंधियां चाहे कैसी भी हो, मन को सदा स्थिर बनाए रखना। सत्य और धैर्य मिलकर इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। निरंकारी विचार यही कहता है, सत्य ही ईश्वर है और धैर्य ही उसकी राह है। यदि मनुष्य इन दोनों को थाम ले तो उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यात्रा तभी सार्थक होती है जब इसमें परमात्मा का बोध हो। संत निरंकारी मिशन का यही संदेश है, परमात्मा को जानो, उसे पहचानो और उसके ज्ञान में जीना सीखो। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जब इंसान के हृदय में परमात्मा का ज्ञान बस जाता है तब वो उसके भीतर का पाप, भय, लोभ और अज्ञान समाप्त हो जाता है। गुरु वह दर्पण है जिसमें हम अपना वास्तविक स्वरूप देख पाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही सतगुरु की कृपा से मनुष्य को सत्य दिखाई देता है। सतगुरु कहता है, परमात्मा कोई दूर का सत्ता नहीं है, वह तो हर जगह है, तुम्हारी सांस में, धड़कन में, तुम्हारे चारों ओर। बस उसे पहचानो। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, साधन, शोहरत, लेकिन भीतर खालीपन है। यह खालीपन केवल आध्यात्मिकता से भर सकता है। जब इंसान प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है तो जीवन में शांति आती है। एक किसान का उदाहरण ले, वह खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, परंतु जब तक सूरज की रोशनी और हवा नहीं मिलती फसल नहीं लहलहाती। वैसे ही जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन गुरु का ज्ञान और परमात्मा की कृपा के बिना आत्मा की फसल नहीं लहलहा सकती। जीवन का असली सुख दूसरों को खुश करने में है। सेवा और नम्रता ही सच्चा आभूषण है। सच्चा धन वही है जिसके पास संतोष है। जब मन में वह बस जाता है तब कोई कमी नहीं रहती। सांसों में बसा जब उसका नाम, दिल में मिट गया हर एक गम। निरंकार को जिसने अपना लिया उसका जीवन हो गया सरगम। मनुष्य चाहे कितना भी धन, पद या प्रसिद्धि पा ले, लेकिन यदि उसमें सेवा और विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। निरंकारी विचारधारा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके सेवा भावना और विनम्रता में है। सेवा का अर्थ केवल किसी गरीब को खाना खिलाने या कपड़ा देना नहीं है। सेवा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनके लिए कुछ करना। सेवा से मन पवित्र होता है, सेवा से हृदय में करुणा आती है, समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है और साथ ही सेवा से अहंकार भी मिटता है। सेवा तभी वास्तविक है जब वो विनम्रता के साथ हो। यदि सेवा करके मन में अहंकार आ जाए, मैंने यह किया, मैं महान हूँ, तो वह सेवा अधूरी है। क्योंकि विनम्रता का अर्थ है खुद को छोटा समझना, दूसरों को सम्मान देना। जैसे वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती है, वैसे ही जब इंसान में ज्ञान और गुण आते हैं तो वह विनम्र हो जाता है। साथ संगत जी, एक गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। वह रोज गांव के कुएं से पानी खींचकर बूढ़ी और अकेली औरतों के घर पहुंचाते थे। लोग पूछते, बाबा आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? संत हंसकर कहते, यह सेवा नहीं, यह मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे हाथ पांव दिए ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूं। गांव वाले कहते, आप तो बहुत बड़े संत हैं, परंतु वे हमेशा कहते, नहीं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, बड़ा तो केवल निरंकार है। यह उदाहरण बताता है कि सेवा और विनम्रता मिलकर ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। सेवा के 3 रूप माने गए हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा अपने शरीर से श्रम करके दूसरों की मदद करना है। मन की सेवा दूसरों को स्नेह, सहारा और प्रेरणा देना है। और धन की सेवा
अपनी आय का एक अंश जरूरतमंदों पर खर्च करना है। सत्संगत जी, विनम्रता से इंसान दूसरों के दिल में उतर जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन एक विनम्र इंसान बिना कहे ही सबका प्रिय बन जाता है। सत्संगत जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। विनम्रता वह शक्ति है जो कठोर दिल को भी पिघला देती है। सेवा करना ही असली पूजा है, और जो झुकेगा वही सबको उठा पाएगा। सेवा से जीवन खिल उठे, विनम्रता से मन खिल उठे। अहंकार सब दुख लाता है, प्रेम ही सुख बरसाता है। सेवा और विनम्रता मिलकर इंसान को महान बनाते हैं। निरंकारी मार्ग हमें यही सिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए और सबसे विनम्र रहे। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा से जुड़ा हो, परंतु सबका आधार प्रेम है। निरंकारी विचारधारा का मूल संदेश यही है कि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। प्रेम वह शक्ति है जो दो अजनबियों को भी परिवार बना देती है। यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम न हो तो उसके सारे गुण, ज्ञान और संपत्ति भी व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम से द्वेष मिटता है, समाज में एकता आती है, आत्मा को शांति मिलती है और ईश्वर का अनुभव होता है। भाईचारा केवल रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है। भाईचारा का अर्थ है हर इंसान को अपना मानना। जैसे परिवार में भाई बहन होते हैं, वैसे ही संसार में हर इंसान हमारा भाई बहन है। यदि यह भावना जाग जाए तो दुनिया से हिंसा, घृणा और युद्ध सब समाप्त हो सकते हैं। एक बार दो बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। उनमें से एक अचानक पानी में गिर गया। दूसरा बच्चा डरने के बजाय तुरंत कूद गया और उसे बचा लिया। लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? बच्चा बोला, नहीं, क्योंकि वह मेरा भाई है। भाई को बचाने में डर कैसा? यह सुनकर गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, अगर हर इंसान दूसरे को अपना भाई समझ ले तो इस धरती पर कोई दुख नहीं रहेगा। विश्व में शांति, जब प्रेम होगा तो युद्ध की जगह नहीं रहेगी। प्रेम से ऊंच नीच, भेदभाव सब मिट जाते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कलह नहीं हो सकती। प्रेम से मनुष्य का हृदय विशाल और करुणामयी हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। भाईचारा वह धागा है जो पूरी मानवता को जोड़ता है। घृणा से कभी शांति नहीं मिलती, शांति केवल प्रेम से आती है। संसार का सबसे सुंदर उपहार प्रेम है। ना द्वेष रहे, ना कोई झगड़ा, सबको मिले बस प्रेम का पौड़ा। भाईचारे की ज्योत जले, हर दिल में बस आनंद पले। सत्संगत जी, प्रेम और भाईचारा ही मानवता का असली गहना है। निरंकारी दर्शन हमें यही सिखाती है कि यदि ईश्वर को पाना है तो पहले हर इंसान से प्रेम करना सीखो। भारतीय संस्कृति में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर रास्ता रोशन करता है। निरंकारी विचारधारा का मूल भी यही है। बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वह बाहर की चमक दमक में उलझ जाता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को दर्पण में दिखाई देने वाली चीज असली लगती है, वैसे ही इंसान भी दुनिया की अस्थायी वस्तुओं को असली मान लेता है। गुरु आकर हमें समझाते हैं कि बेटा, असली तो वह है जो सदा है। यह शरीर, यह धन, यह संबंध सब नश्वर हैं, अस्थायी केवल परमात्मा है। गुरु केवल बातें नहीं बताते बल्कि अनुभव भी कराते हैं। जैसे किसी अंधे को लाख समझाओ कि सूरज है, रोशनी है, वह नहीं मान सकता, परंतु अगर उसकी आंखों पर से पट्टी हट जाए तो उसे खुद ही दिख जाएगा। सद्गुरु वही कार्य करता है, अज्ञान की पट्टी हटा देता है। निरंकारी गुरु का सबसे बड़ा उपहार यही है, ब्रह्म ज्ञान। इस ज्ञान से पता चलता है कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि हर जगह व्याप्त निरंकार शक्ति है। जब गुरु की शरण मिलती है तो जीवन का नजरिया बदल जाता है, अभिमान घटता है क्योंकि पता चलता है कि सब कुछ उसी निरंकार का है। सेवा की भावना बढ़ती है क्योंकि हर प्राणी में उसी परमात्मा का वास है। विनम्रता आती है क्योंकि अहंकार तब तक रहता है जब तक सत्य की पहचान नहीं होती। प्रेम फैलता है क्योंकि जब इसमें एक ही आत्मा को देख लिया तो द्वेष की जगह प्रेम ही बचता है। सत्संगत जी, एक महिला अपने जीवन में बहुत दुखी थी। पति बीमार रहते, बच्चे पढ़ाई में पीछे रहते और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। एक दिन उसे सत्संग में लाया गया। वहाँ सतगुरु से मिला ब्रह्मज्ञान उनके जीवन की दिशा बदल गया। अब वह दुखों के बीच भी मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि परमात्मा मेरे साथ है, फिर डर कैसा।
धीरे धीरे उनके परिवार में सकारात्मक बदलाव आने लगा। यह घटना बताती है कि गुरु का मार्गदर्शन जीवन की कठिनाइयों में सहारा बन जाता है। गुरु केवल एक इंसान नहीं बल्कि सत्य का माध्यम है। जैसे बादल वर्षा का साधन है, वैसे ही गुरु परमात्मा के ज्ञान का साधन है। गुरु से मिला ज्ञान आत्मा की प्यास बुझा देता है। साथ संगत जी, गुरु के बिना जीवन अंधकार है, गुरु के साथ जीवन उज्जवल है। गुरु केवल रास्ता नहीं बताते बल्कि मंजिल तक भी ले जाते हैं। गुरु का एक वचन 1000 किताबों से भारी है। गुरु वह आईना है, इसमें इंसान अपनी आत्मा को पहचानता है। गुरु बिना सब शून्य है, गुरु मिले तो पूर्ण है। गुरु की महिमा क्या कहें, वह खुद निरंकार का दर्पण है। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी आंखों में कई प्रश्न छिपे होते हैं। बचपन से ही वह जानना चाहता है कि आंखों में कौन है, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। पढ़ाई, नौकरी, पैसा और रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। निरंकारी विचारधारा हमें बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की जड़ को पहचानना है। जिस तरह कोई पेड़ जड़ों से जुड़ा रहता है तभी फल फूल देता है, वैसे ही इंसान जब अपने स्रोत यानी परमात्मा से जुड़ता है तब उसका जीवन सार्थक होता है। निरंकारी मिशन का मूल संदेश है, परमात्मा निरंकार है, रूप रंग से परे है। वह न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। वह तो बस एक शक्ति है जो सब में एक समान है। जैसे एक ही सूरज की किरणें पूरे जगत को रोशन करती हैं, वैसे ही परमात्मा की शक्ति हर प्राणी में है। पर समस्या यह है कि इंसान इस सत्य को भूलकर केवल भौतिक साधनों में उलझ जाता है। वह सोचता है कि सुख बाहर है, गाड़ी, मकान, दौलत और शोहरत में, परंतु यह सब होने पर भी खालीपन बना रहता है। तो अंततः वही प्रश्न फिर सामने आ खड़ा होता है, क्या यही जीवन है? गुरु के बिना सत्य की पहचान असंभव है। आंखों पर पट्टी बंधी हो तो सामने सूरज भी क्यों न चमक रहा हो, अंधकार ही लगेगा। उसी तरह बिना गुरु के मार्गदर्शन के इंसान परमात्मा को नहीं पहचान पाता। सतगुरु वही है जो अज्ञान की पट्टी खोलकर दिखा देता है कि देखो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारी सांसों में है। गुरु हमें केवल उपदेश नहीं देते बल्कि हमारे जीवन को जीने का तरीका बदल देते हैं। वे बताते हैं कि प्रेम, सेवा और विनम्रता ही सच्चे आभूषण है। साथ संगत जी, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक युवक अपने जीवन में बहुत सफल था। उसके पास पैसा, बंगला और गाड़ी सब था, परंतु फिर भी बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना कमा रहा हूँ फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है। एक दिन उसका परिचय सतगुरु से हुआ। गुरु ने उसे परमात्मा का ज्ञान कराया। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब उसके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। अब वह सेवा करने लगा, लोगों के दुख में हाथ बटाने लगा। पहले जो चेहरे पर तनाव रहता था उसकी जगह मुस्कान आ गई। यह उदाहरण दिखाता है कि असली बदलाव भीतर से आता है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। साथ संगत जी, सच्चा सुख संतोष में है। आज लोग ज्यादा पाने की दौड़ में लगे हैं। एक कार है तो दूसरी चाहिए, छोटा मकान है तो बड़ा चाहिए, परंतु यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत मत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन लालच और ईर्ष्या में मत फंसो। जैसे संत कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साथ संगत जी, मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, अंदर बैठे निरंकार से मिलती है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि सेवा में स्वार्थ नहीं होता। विनम्रता ही सच्ची ताकत है, जो झुकता है वही टिकता है। प्रेम ही वह धागा है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। जब दिल से मिटा लिया अभिमान, जीवन बन गया एक मधुर गान। निरंकार जब दिखा हर जगह, तब मिटा दिल का सारा शून्य स्थान। साथ संगत जी, जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सार्थक जीना है, और सार्थक वही जीवन है जो परमात्मा की पहचान के साथ जिया जाए। निरंकारी विचार हमें यही समझाता है, ज्ञान लो, सेवा करो, प्रेम बांटो और संतोष में रहो। इसी से जीवन सच्चे मायने में सफल और सुंदर बनता है।